अच्छा बलराम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं अच्छे से रहना, माँ को तंग मत करना। माँ मुझे तंग करती है, हर समय डांटती रहती है। मैं तो सबसे सीधा भोला बलराम हूँ, पूछ लो किसी से भी। आज तो देर हो गई। बलराम, उठो, देखो सूरज सर पर चढ़ गया। आज गुरुकुल में फिर से देर से पहुंचूंगा, आपके कारण माँ। बलराम, तालाब जा रहा है तो थोड़ी मिट्टी भी ले आना, दिए बनाने हैं। मेरे पास समय नहीं है माँ, आप ले आओ। अभी ज्वर को आना था, इतना काम पड़ा है। बलराम सुन, थोड़ा आटा निकाल दे और रास्ते में मुंशी जी का घर पड़ेगा, वहाँ ये दिए पहुँचा देना। मुझे देर हो रही है माँ। हाँ? अरे बलराम सुन तो। ये बलराम ना इतना हल्का कैसे हो गया? बलराम, माँ की सहायता नहीं की तूने? समय नहीं था मेरे पास, गुरुकुल पहुँचना था। माँ, भूख लगी है। धीरे धीरे खाओ बलराम। नहीं नहीं, मुझे मेरे मित्रों के साथ खेलने जाना है। आज रहने दे, आज दुकान पर बहुत काम है। क्या माँ, मैं गुरुकुल से पढ़कर आया हूँ और तुम आते ही काम पर लगा रही हो। नहीं, मुझे खेलने जाना है। हाँ? माँ के लिए भोजन भी नहीं छोड़ा। ये किसकी प्रसाद की थाल है? आपके लिए महाप्रसाद है। जगन्नाथ प्रभु की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। सब कहाँ चले गए? शंभू, खेलने चलना, सामान काकी ले जाएगी। नहीं, ये सामान बहुत भारी है, माँ नहीं उठा पाएंगी। ठीक है, मैं अकेला ही खेल लेता हूँ। सुबह से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं और इसे आभास भी नहीं हुआ। माँ सबका ध्यान रखती है, पर किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। इतनी आगे तक तो लहर कभी नहीं आती। क्या हो रहा है? क्यों मुझे सता रहा है? जो माँ को सताता है उसे मैं सताता हूँ। मैंने माँ को नहीं सताया। नहीं सताया? नहीं। हाँ, उनकी एक दो बात नहीं मानी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। मुझे कितना काम होता है, पूजा करना, गुरुकुल जाना, गुरुकुल के बाद दुकान का काम, फिर रात में पढ़ाई करनी होती है, शास्त्रों को पढ़ना होता है। पर अभी तो कोई काम नहीं था ना। थोड़ी देर खेलना तो बनता है ना जगन। हाँ, पर तब नहीं, जब माँ को हमारी आवश्यकता हो। मैं माँ को संभाल लूंगा ना। चल, पहले थोड़ा खेल लेते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। काका, 2 पान देना। मेरे में थोड़ा गुलकंद ज्यादा। और मेरे में सब कुछ ज्यादा।
दाऊ, हम पैसे तो लाए ही नहीं। लक्ष्मीपति हो तुम, फिर भी कभी पैसे साथ नहीं रखते। पान के बदले आप ये रख लीजिए। मेरे सेवक ने बताया कि पूरी नगरी में कोई भी काम करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। बिल्कुल और बेशक, बस दे दो हमें सही कीमत। धन बहुत है मेरे पास, ये लो। मुझे गजमोती चाहिए। ओ, गजमोती तो लाखों में एक हाथी के पास होता है। जिस हाथी पर प्रभु की कृपा का हाथ होता है। तो है कोई ऐसा हाथी आपकी नजर में? भोली। भोली? कौन? महाराज की प्रिय हथनी। उसका जन्म जगन्नाथ प्रभु के मंदिर के सामने ही हुआ था और उसके माथे पर एक तिलक का चिन्ह भी है। क्या आप लोग भोली को मेरे पास ला सकते हो? मैं और धन दूंगा। हाँ। सेठ जी, ले आए हम भोली को। अरे वाह, अब ये धन की पोटली लो। प्रभु ने हमसे गजमोती चूर्ण का पान मांगा है और मोती इस गज के मस्तक में है। खत्म कर दो इसे। प्रभु, रक्षा! ये कैसे हुआ? पकड़ो इसे, बच के न जाने पाए। कोई कैसे मारे मुझे जब स्वयं जगन्नाथ मुझे बचाए। लगता है ये पानी गहरा नहीं है। चलो। गट्रू, मट्रू, पहरा देना सारी रात, और अगर कोई भूत दिखे तो उसे फौरन पकड़ लेना। पर हमने कभी भूत नहीं पकड़ा है। क्या वो दिखने में तगड़ा है? मुझे क्या पता मूर्खो, मैं क्या भूत विशेषज्ञ हूँ। मुझे भूत से नहीं, भूख से डर लगता है। अगर रात को भूख लग गई तो इस गटरू का सारा खाना खा लूंगी। अरे अभी तो सूरज नहीं उगा, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया गटरू?
मतलब क्या? कहाँ ले जा रहा है? गटरू, कौन हो तुम? बचाओ! अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? दामू कहाँ है? अरे कहाँ है? नालायकों, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे दामू खेत में वो रहा। पर उसे हो क्या रहा? अरे राजकुमारी जी, दामू को कुछ हो गया है। पागलों की तरह खेतों में पानी दे रहा है। वो किसी की नहीं सुन रहा है, उसे रोकिए। गटरू, जाओ, दामू को रोको। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे, अब इस गटरू को क्या हुआ? कुछ तो हुआ जब गटरू ने दामू को छुआ। ए गटरू! अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? अब मटरू खेतों में पानी देने लगा। देव जानी ये क्या हो रहा है? दामू, उस आदमी की बात सच थी। ये वो भूत है जो सबको वश में कर रहा है। लगता है दामू को जंगल में रात बिताने से सदमा लगा है। इसे शांत करती हूँ। उस भूत ने भोली को वश में कर लिया है। दामू को बचाओ। अरे छत पर भी देख लो, क्या पता वहाँ हो। ये तो सचमुच दुगना मोल है। दुगने का दुगना कर ले। कैसे? मेरे सोने के जूते भी तो हैं। जूतों का मोल मिला? नहीं, पर मुझे पता है मेरे जूते यहीं मिलेंगे। सैनिकों, ढूंढो।
बलराम चोर नहीं है, आप सब जानते हो ना? जानता हूँ, पर बच्चा है। शायद इतने सुंदर जूते देखकर मन ललचा गया होगा। मैंने जूते नहीं चुराए सेनापति काका, सच में। पर जूते मिले तो इसी के घर से थे सेनापति जी। गट्रू, तुम्हें तुम्हारे जूते मिल गए ना? पर बलराम को दंड भी मिलना जरूरी है। सेनापति काका, मेरे पास इतना धन नहीं है और मैंने सच में इनके जूते नहीं चुराए। पर जूते तुम्हारे घर से मिले हैं बलराम। महाराज कल रात वापस आ रहे हैं, उसके बाद इसकी कार्रवाई होगी। तब तक बलराम को कारागृह में रखा जाए। अब यहाँ क्या करने आया है? तुझे सत्य दिखाने और बताने। ये देख। बलराम, जीवन में ऐसा कई बार होगा। दोष ना होते हुए भी निर्दोष लोगों पर लांछन लगेगा, पर धैर्य रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू अब क्या करेगा? मैं नहीं, अब मटरू करेगा, वो जो उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं